Hello everyone, my name is Vinita from class 9th. This is my channel and the study with Vinisa. So now we studied about the English chapter 1 class 9, the fun they had. So now we start this chapter. The story we shall read is set in the future. ये जो story है ये set की गई है हमारे future के basis पर. When books in schools as we now know then will perhaps not exist. जैसे कि अब आज के जो स्कूल्स हैं, आज की जो बुक्स हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं, एग्ज़िट हो चुकी हैं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बाद के फ्यूचर पे सेट है तो बाद के बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं. द डायग्राम्स बेलो में गिव यू सम आइडियाज़. ये सारे डायग्राम्स आपको कुछ आइडियाज़ देंगे कि देखो आप देख रहे हो ना कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. बुक्स नहीं है तो किससे पढ़ेगा बच्चा? कंप्यूटर से पढ़ेगा. टीचर्स कैसे होंगे? रोबोटिक टीचर्स होंगे पढ़ाने के लिए. वर्चुअल क्लासरूम होगा जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होंगी. ठीक है, स्क्रीन कंप्यूटर होगी. तो ये सारी चीज़ें हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारा स्कूल कैसा होगा. In pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. ये पेयर्स हैं, आपको डिस्कस करना है कोई भी 3 चीज़ें जो कि आपको अपने स्कूल में अच्छी लगती हैं, आपके अपने स्कूल के बारे में आप पसंद करते हैं. तो ये नॉर्मल से क्वेश्चंस है. चलो भाई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन. अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके आंसर्स भी आपको प्रूव कर सकती हूँ. मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. तो जो मार्गी है वो डेली रात को अपनी डायरी लिखती थी कि पूरे दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो उसने 17 मई 2157, ये तो अभी आया भी नहीं है, इट्स मीन्स कि फ्यूचर के बेस्ड पर है ना, फ्यूचर की बात हो रही है. तो उसने लिखा कि आज टॉमी को क्या मिली? रियल बुक मिली, एक असली किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुक थी. मार्गी ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर. तो एक बार जो मार्गी के जो ग्रैंडफादर है तो उन्होंने एक बार उसे बताया था कि जब उनके दादाजी जब बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो सारी स्टोरीज़ किस पे प्रिंट होती थी? पेपर पे प्रिंट होती थी. ठीक है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. जब उसने पेज टर्न करा, पलटा पेज को, तो वो देखा उसने कि वो बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं और क्रिंकली हो चुके हैं. क्रिंकली का मतलब होता है रिंकल्स. क्रिंकली का मतलब होता है रिंकल्स. देखो यहाँ पे लिखा ना, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन. रिंकल्स झुर्रियाँ हो गई तो एक पेज है तो उस पर भी काफ़ी सारी लाइन्स आ गई ना, तो ये हो जाएगा आपका क्रिंकली. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way. और जो उस पे जो वर्ड्स लिखे गए थे ना, तो उसने वो पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहे थे, मजाकिया लग रहे थे. वो ऐसा लग रहा था जैसे मूव कर रहे थे. जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर वर्ड्स मूव करते हैं, तो ऐसा लग रहा था. यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उसने दोबारा से बैक किया, पेज को टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड when they read it the first time. जिसने पहले जो शब्द पढ़े थे ना वो भी बिल्कुल ऐसा सेम लग रहे थे, सेम टू सेम लग रहे थे. जैसे मैंने पेज टर्न किया तो वो वाला पेज और वो वाला पेज जो था वो सेम लग रहा था. गी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक. तो गी है, ये किसी का नाम है, नेम है. तो उसने टॉमी से कहा कि ये कितना वेस्ट है, ये क्या वेस्ट आप लेकर आ गए हो, तुमने इसको क्यों ले रखना है अपने साथ, इसको फेंक दो. थ्रू इट अवे का मतलब होता है इसको अपने से दूर कर दो, फेंक दो. थ्रू का मतलब फेंकना और अवे का मतलब दूर करना. ठीक है. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुड नॉट थ्रू इट अवे. मैंने तो गेस किया कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो ऐसी मिलियंस बुक आ जाएंगी. मिलियंस का मतलब होता है लैक्स. मिलियंस का मतलब होता है लैक्स. ठीक है. और जो आपका जो 1000 होता है ना गाइस, 1000 उसको हम के बोलते हैं. ठीक है. 100K, जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा ना के, तो वो. सेम विद माइंड said Margie. She was
11 had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो जो मार्गी ने कहा सेम विद माइंड, सेम मेरे साथ, माइंड का मतलब होता है मेरे साथ, ठीक है, माइंड ये एक मोडाल है माइंड। तो उसने मार्गी ने, जो मार्गी थी वो 11 ईयर्स ओल्ड की थी और टॉमी था 13 ईयर्स ओल्ड का। ये याद रखना है, आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। मार्गी ने शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्गी ने उससे पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली। किससे पूछा? टॉमी से पूछा। क्या पूछा? कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट इट्स अबाउट स्कूल। बस उसने ये कहा इन माई हाउस, ये मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उन्होंने उसने क्या किया? बिना देखे कहा, क्योंकि वो किस में बिजी था? उस बुक को रीड करने में बिजी था। इन द एटिक, तो एटिक क्या होता है यहाँ पे देखो, एटिक का मीन्स अ स्पेस जस्ट बेलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। एटिक एक प्लेस होती है जैसे स्टोर रूम है, एनी प्लेस जहाँ पर हम रीड कर लेते हैं बुक्स को, बैठ जाते हैं, दैट्स इट। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. तो मार्गी क्या हो गई? स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल का मतलब भी देखो, कंटेम्प्टर्स, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वॉटलेस, जो आप अपनी कोई थिंकिंग शेयर कर रहे हैं किसी से, तो वो चीज़। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हो? मुझे तो नफरत है स्कूल से, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल को क्या करती रहती थी? हेट करती रहती थी। लेकिन और पहले तो वो हेट करती थी बट अब वो बहुत ज़्यादा हेट करने लग गई थी स्कूल को। वाई? देखते हैं। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर, ओके, तो मैकेनिकल टीचर ने उसको टेस्ट दिया और आफ्टर टेस्ट के बाद ही उसने ज्योग्राफी का टेस्ट पकड़ा दिया, ठीक है, मतलब एक टेस्ट दिया उसने वो कर लिया तो नेक्स्ट टेस्ट पकड़ा दिया। तो उसको बहुत ज़्यादा ना बेकार लगता था पढ़ना, कि भाई ऐसे गुस्सा तो आ ही जाता है। देखो हम एक टेस्ट कर रहे हैं और किसी और ने फिर दूसरा पकड़ा दिया, एक टेस्ट से तो अभी हम फुर्सत मिली नहीं थी, दूसरा आ गया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। He was a round little man with a red face and her whole, sorry guys मैंने ये वाली लाइन तो समझा ही नहीं है। After test in geography and she had been words and words until her mother and shook her head. तो उसकी मदर ने उससे हाथ मिलाया sorrowfully। sorrowfully का मतलब यहाँ गिवन नहीं है बट अभी रुको। shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. guys sorrowfully का मतलब यहाँ पर गिवन होता है कि आराम से, प्यार से आप बोल सकते हो, है ना, सहमति जिसे हम कहते हैं। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्होंने किसको दे दिया? काउंटी इंस्पेक्टर को दे दिया। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके बारे में देखो, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल सा मैन था, बड़ा गंदा सा उसका फेस था, उसका रेड कलर का फेस था, और वो किसके साथ आया था? एक होल बॉक्स ऑफ टूल्स के साथ आया था, डायल्स, वायर्स के साथ वो आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी की तरफ देख के थोड़ी सी स्माइल करी और उसको क्या दे दिया? एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद उसका जो टीचर था वो सही हो जाए, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था वो सही हो गया था। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो जो मार्गी था वो होप कर रही थी ऐसा कि यहाँ पर ना रहे और जल्दी से यहाँ से चला जाए। ही नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ऐसा होप कर रही थी कि ये जो मैकेनिकल टीचर है वो ना सही ना हो पाए, ठीक है, लेकिन कुछ घंटों बाद आफ्टर एन आवर्स वो क्या हो गया? सही हो गया। और वो पहले से भी अब ज़्यादा डरावना लग रहा था, अगली लग रहा था, क्योंकि उसके फेस पे बहुत बड़ी स्क्रीन आ गई थी और ऑल द लेसन्स वर शो, सारे लेसन्स होने लग गए थे, सारे क्वेश्चंस वो पूछने लग गया था मार्गी से। दैट वाज नॉट सो बैड, और ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड
मोस्ट वाज द स्लोट। इसी कारण जो मार्गी थी पहले तो हेट करती थी स्कूल से और अब बहुत ज़्यादा हेट करने लग गई। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, और फिर उसको क्या पकड़ा दिया गया, होमवर्क और टेस्ट पेपर्स। शी ऑलवेज हेड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वो 6 साल की थी ना, जब वो 6 years old की थी, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड गाइज कोई भी चीज़, पंच कोड लाइक दैट, कोई भी कोड होता है ना। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वो 6 साल की थी तब वो हमेशा इसको लिखती रहती थी, मतलब पंच कोड पे लिखती रहती, बट उसको अच्छा नहीं लगता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इज नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट देता और वो कर लेती थी। फिर उसके बाद मैकेनिकल टीचर जो रोबोट्स होते हैं, कैलकुलेटर होता है, हम उसको कोई सवाल करने को देते हैं तो वो जल्दी से आंसर लेके दे देता है ना, तो उसको मार्क देने में भी टाइम नहीं लगता था मैकेनिकल टीचर को। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड। जो इंस्पेक्टर था, कौन इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर से उसमें स्माइल किया। एंड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो मार्गी पे क्या करा, पैटेड किया, मार्गी के हेड पे पैटेड किया। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। पैटेड का मतलब क्या होता है, थपथपाना, ठीक है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची नहीं है। मिस्टर जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर्स वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मिस्टर जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर, जो जोग्राफी का सेक्टर है, जोग्राफी सेक्टर मीन्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऐसी कोई सेक्टर है, जोग्राफी एक सब्जेक्ट है ना, तो वो क्या, गियर्ड का मतलब देखो, एडजस्टेस टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, तो उसका कोई भी पर्टिकुलर लेवल है गियर्ड का मतलब, ठीक है। सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, और ये बहुत जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेती है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कुछ समय बाद, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आई वी स्लोड एट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और उसने लेवल टू लेवल जल्दी क्विकली क्या करने लगी, अच्छे से अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने लगी। क्यों, काउंटी इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा था। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie head again। जब उसने सारे पैटर्न्स कर लिए, क्विकली कर लिए, सेटिस्फैक्ट्री हो गई। वो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब नहीं पता है क्या, चलो कोई बात नहीं, सेटिस्फैक्ट्री हो गई तो उसने फिर से मार्गी के हेड पे क्या कर दिया, पैट कर दिया। पैट का मतलब मैंने आपको बताया था, पैटेड क्या बताया था, थपथपाना, ठीक है। फिर दोबारा से उसको क्या कर दिया, थपथपाया, शाबाशी दे दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी तो और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। डिसअपॉइंटेड मतलब सैड हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सारे आंसर्स गलत करूँगी तो ये टीचर मुझसे दूर चला जाएगा, बट वो तो गलत करना चाहती थी, लेकिन उससे तो सारे आंसर सही हो रहे थे और उसके टीचर तो उसकी तारीफ़ करे जा रहे थे। तो वो फिर, और अब उसका जो प्लान था टीचर को दूर भगाने का, वो भी फेल हो गया। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। एक बार जो टॉमी का जो टीचर था, नियरली अ मंथ, वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री का सेक्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो वो एकदम ब्लैंक हो गया। ब्लैंक मतलब खाली हो गया, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तुम क्यों लिख रहे हो किसी स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी एकदम चौकन्ना से उसको देख रहा था। सुपीरियर का मतलब होता है चौकन्ना होके, एकदम आश्चर्यजनक होके उसको देख रहा था। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है। स्टूपिड मतलब होता है पागल। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ अगो, ये 100 से 100 सालों पहले का जो स्कूल है। ही हैड इट लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, तो उसने लॉफ्टली का मतलब देखो, इन अ सुपीरियर वे, बड़ी अचंबा से उसने ये प्रोनाउंस किया वर्ड, दैट इज़ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है, देखो 1 century, 1 C
इज इक्वल टू होता है आपका 100 ईयर। 100 ईयर मैंने 10 लिखा है, आप बोल के समझ लो, ठीक है। तो 100 ईयर्स होता है, तो सेंचुरीज अगो मतलब कि 100 साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता, मैं तो और वो मार्गी जो होती है वो और ज़्यादा हर्ट हो गई, ठीक है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानना चाहती कौन सा स्कूल है, कौन से टाइम का स्कूल है। शी रीड दैट द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उसने उसके शोल्डर पे बुक रख के वो उसको रीड करने लग गई। एनीवे दे हैड अ टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ वो टीचर, वहाँ भी टीचर थे, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक मैन थे, इंसान थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? इंसान का भी टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ऑफकोर्स बन सकता है, वो भी बॉयज़ और गर्ल्स से क्या पूछते थे, होमवर्क पूछते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, और एक मैन भी टीचर हो सकता है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, जो मैन है ना वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता। इनफ का मतलब होता है बहुत हुआ, ठीक है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच माई टीचर, ठीक है, पक्का। श्योर का मतलब होता है पक्का, ठीक है। माई फादर, जो मेरे पापा हैं, वो मेरे टीचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा होगा इसका मतलब। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंज मैन का मतलब होता है अनजान व्यक्ति, कि कोई भी मेरे घर आके मुझे पढ़ाए, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। वो चिल्ला के हंस रहा था। आई डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। मार्गी, टीचर्स हमारे घर में नहीं रहेंगे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे टीचर्स वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और वो स्पेशल बिल्डिंग कौन सी थी? स्कूल थी, है ना। सारे टीचर वहाँ रहते हैं और सारे किड्स जो होते हैं, सारे स्टूडेंट जो होते हैं वहीं जाते हैं, तो उसको कह रहा है स्पेशल बिल्डिंग, ओके टॉमी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे जो बच्चे हैं वो एक ही जैसी चीज़ें सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, क्योंकि वो सेम एज के होते हैं। देखो 9th क्लास का स्टूडेंट है तो और भी 9th क्लास का है, तो उन दोनों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी ना, इसलिए। But my mother sees a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be a taught differently. और मेरी मदर ने तो कहा था कि जो टीचर होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं माइंड को, कि किसी भी बॉय और किसी भी गर्ल को हमें कैसे टीच करना है। अब जैसे इस लाइन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पसंद करूँगी कि देखो, एक मान लो एक बहुत वीक लड़की है पढ़ाई में और एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और मुझे उन दोनों में से किसी को दोनों को पढ़ाना है, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करूँगी? वीक वाले पे करूँगी ना। इंटेलिजेंट वालों को तो मेरी एक ही बात पे समझ आ जाएगा, बट उसको अगर नहीं आएगा तो मैं उसको दोबारा बताऊँगी। तो वो जो टीचर होता है वो एडजस्ट कर लेता है माइंड को, बॉय और गर्ल किसी को भी देख के, कि इसको मुझे कैसे पढ़ाना है, किसी को नहीं पढ़ाना। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। और ये सारी जो सेम थिंग थी, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, और तुम्हें ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी। I did not say I did not like it. Margie said quickly she wanted to read about those funny schools. और वो quickly थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने गई उन फनी स्कूल्स के बारे में। They were not even half finished when Margie mother's called Margie school. जब वो ये आधा ही फिनिश हुआ था ना, तभी मार्गी की मम्मी ने बोल दिया मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट मम्मा, मैं नहीं जाऊँगी। नाउ सैड मिस्टर जोन्स एंड इट्स अ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो जो मिस्टर जोन्स था, मिस्टर जोन, ठीक है, तो उसने क्या किया, टॉमी को बोला कि प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा कि मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद तुम्हारे साथ। विद यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ। मे बी ही सेड नॉन एंड चैंटली,
ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। मे बी का मतलब होता है शायद भी हो सकता है इसका मतलब, या फिर परमिशन लेना। मे का मतलब परमिशन लेना या फिर शायद, ठीक है। मे बी मतलब शायद, ओके। उसने कहा ही सैड नॉनचलेंटली, इसका मतलब देखो नॉनचलेंटली का नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट एंड और एंथुसियाज्म एंड केयरलेसली, तो वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था। ही सेड, केयरलेसली बोल दो चलेंटली बोल दो, एक ही बात है। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने अपनी आर्म में, अपनी आर्म में उसको डस्टी उस बुक को टक्ड किया, लटकाया। टक्ड मतलब लटकाना, ठीक है, पकड़ा, और वो चल दिया वहाँ से। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी अपने स्कूल रूम में जा ही रही थी। स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो उसका स्कूल रूम था, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे बेडरूम के जो साइड में जो रूम था वही उसका क्या था, स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन थी मतलब वो रोबोटिक टीचर थे ना, तो और वो उसका वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और उसको पता था कि जो सेम टाइम था एवरी डे एक्सेप्ट, यानी कि उसकी सैटरडे और संडे को भी उसकी पढ़ाई होने लग गई थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, उसने, उसकी मदर ने ही ऐसा करवाया था कि वैसे वो तो रेगुलर पढ़ती थी, मार्गी रेगुलर पढ़ती थी मैकेनिकल टीचर से, लेकिन अब उसको सैटरडे और संडे को भी पढ़ने लग गया था, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि छोटा बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा चीज़ें लर्न करने को मिलेगी, इसलिए एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. ये हमारी स्क्रीन पर आज जो था ना अर्थमेटिक लेसन होने वाला था, एडिशन होने वाले थे प्रॉपर फ्रैक्शंस के, मैथमेटिक वाली चीज़ आ गई ना अर्थमेटिक, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लो, तुम अपना यस्टरडे कल का होमवर्क क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, सबमिट कर दो प्रॉपर स्लोट में। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. जो मार्गी थी वो तो साई हो गई। साई का मतलब देखो यहाँ पे गिवन हो तो, गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, देखो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो सोचने लग गई ओल्ड स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, और वो उस स्कूल के बारे में सोचने लग गई जब उसके ग्रैंडफादर क्या थे, छोटे बच्चे थे, उनके टाइम के स्कूल के बारे में वो सोचने लग गई। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर कम, और सारे आस पड़ोस के जो बच्चे थे एक साथ हंसते खेलते शाउटिंग करते, अपने स्कूल यार्ड में घूमते, एक साथ सिटिंग टुगेदर, है ना, क्लासरूम में बैठते, गोइंग होम टुगेदर, और साथ में स्कूल जाते, साथ में ही आते, और कितना इन्जॉय और फन वो करते। दे लर्न द सेम थिंग, और एक साथ एक ही जैसी सारी चीज़ें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और किसी की होमवर्क में हेल्प होती तो वो किसी और की भी हेल्प कर देते। एंड द टीचर वर पीपल, और सारे टीचर कैसे होते, पीपल होते, इंसान होते, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जब वो ऐसा सोच ही रही थी तो मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए, शो कर दिए क्या, व्हेन वी आर फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 को, 1/2 और 1/4 को क्या करना था, ऐड करना था, ये शो कर दिया। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, और मार्गी तो ये सोच ही रही थी कि पिछले के स्कूल, जो पुराने ज़माने का स्कूल था उसके दादा के ज़माने का, उसके बारे में वो सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो उसे ये सोच ही रही थी कि द फन दे हैड, तुमका ही समझ आ गया होगा चैप्टर का नाम, द फन दे हैड का मतलब समझ आ गया होगा ना। अब तो फन दे हैड यानी कि हैड क्या है, एक पास्ट वर्ड है, वर्ब, तो वहाँ पहले के ज़माने का फ़न कैसा था। तो ये आपको आई होपफुली कि आपको ये पूरी वीडियो, पूरा लेसन अच्छे से कवर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।